रावलपिंडी टेस्ट का 5वां रोज पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के साए। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान के 141 रन पर 8 खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक 37, कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22, साइन अयूब 1 रन बनाकर आउट। साउथ शकील और सलमान आगा खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हुई। कहूटा में अफसोसनाक हादसा। सूनगरारी पुल के मुकाम पर बस गहरी खाई में गिर गई। 25 मुसाफिर जाम बहक। लाशों और जख्मियों को THQ हॉस्पिटल कहूटा मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा बस आजाद कश्मीर से रावलपिंडी जा रही थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इंतजामिया को लवाहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। जख्मियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। विफाकी वजीर दाखिला का हादसे पर अफसोस का इजहार। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ। जहां बाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मोहसिन नकवी का पैगाम। मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाले जायरीन की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद जाम बहक, 29 जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। पुलिस हुक्काम। सदर मुमलिकत का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की जख्मियों की भरपूर देखभाल की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी बस हादसे में जाम बहक जाहिरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को दावतनामा भिजवा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई। मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम भयानक होता है। जिन्होंने मुल्क को दो लख्त किया, इनका हालत आपके सामने है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ, कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। पहले भी वजीर खजाना रहा, इस बार मुझे कई जिम्मेदारियां मिली। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मुआशियत बनाया था। शहबाज शरीफ दिन रात तमाम महाज पर मेहनत कर रहे हैं। मुल्क पर IPPs का तसल्लुत है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ है। IPPs को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई। हमने कौमी एजेंडा तश्कील दिया है, कौमी मुहिम शुरू की है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक खास तबका हम पर बड़े इस्तेगार है। चंद ही लोग और खानदान बदल बदल कर हुकूमत कर रहे हैं। निज़ाम बदलने तक तब्दीली नहीं आएगी। एक मरतबा फिर पार्टियों में ज़ातियात और मुफादात वाली सियासत शुरू हो गई है। पुलिस ने कच्चे के डाकुओं से यरगमाल कांस्टेबल को रिहा करा लिया। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी से अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 रोज कबल कच्चा माचिका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, कांस्टेबल अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। कच्चा क्रिमिनल्स की सरकोबी मिशन है। कच्चे के डाकुओं से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। मुबैना तौर पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान डील पर अहमद नवाज को रिहाई मिली। मगवी अहमद नवाज के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलाई को जेल से रिहा किया गया। अंधड़ गैंग के जब्बार लोलाई ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब मेहर शेख को कत्ल किया था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज होगा। मीटिंग में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी नुकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। मुल्तान में काश्तकारों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। IPPs का पतला नजर आतिश। ज़राअत के बगैर मुल्क कैसे चलेगा। पाकिस्तान में ज़राई अजनास की पैदावार कम हुई। फूड सिक्योरिटी का मसला बन गया। मुल्क में डायरेक्ट करेंट इंडस्ट्री बंद हो गई। हुकूमती पॉलिसियों के बायस किसान परेशान है। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का खिताब। और
बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। कराची, हैदराबाद, दादू, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में मुतवक्के बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। पंजाब के हर जिला में PHA कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंतजामी उमूर का जायजा इजलास। शहरों की ब्यूटिफिकेशन और सड़कों के इतराफ ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने और तमाम शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई यकीनी बनाई जाए। आवाम को सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी नजर आनी चाहिए। बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहद और मुनज़्ज़म है। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। नंद भावच में जमान पाक के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में हैं। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जल तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए कदाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB का बेसमेंट की खुदाई के काम को तेज करने का हुक्म। कहा कि इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। बारिशों के पेश नज़र काम को टाइम लाइन के अंदर पूरा करने की हिदायत। 3 शिफ्ट में काम जारी रखा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन के काम को हर सूरत मुकम्मल करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी हिदायत दी। हजरत शेख अली हिजवेरी के 981वें सालाना उर्स का दूसरा रोज तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के मज़ार पर हाजिरी और फातिखानी, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ज़ायरीन की दूध की लंगर से तवाज़ो। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद धमाका खेज ड्रोन फायर कर दिए। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। इसराइली वज़ीर दिफा का आइंदा 48 घंटे के लिए इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान। हमले फवाद चक्कर के कत्ल का बदला लेने के लिए किए गए। हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल का हिजबुल्लाह के हमलों में जवाब में 40 हमले करने का दावा। इसराइल वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी का बीना का इजलास तलब कर लिया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 70 रॉकेट भी फायर किए। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से खातून जख्मी। तेल अवीव जाने और आने वाली परवाज़ें मुअत्तल। इसराइली फोर्सेस की वस्ती गजा और अतराफ में फायरिंग, गोलाबारी और ड्रोन हमले में 69 फ़लस्तीनी शहीद, 212 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,334 हो गई। 93,356 जख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा के रिहायशियों को मोहल्ले खाली करने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा। हमास का गजा मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। हमास का वफ्द मिस्र में है लेकिन गजा मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। हमास हुकाम के मुताबिक इसराइल का फिलाडेल्फी राहदारी पर कब्जा मुज़ाकरात में रुकावट है। हमास का वफ्द मिस्री इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात करेगा।